नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम लोग के इधर हम लोग के कैंप में फेलिसिटेशन सेरेमनी है उन लोगों के लिए जो बीएसजी कोविड वॉरियर्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं। इसके साथ हम लोगों का ये 5 दिन व्यापी एक कैंप भी चल रहा है जिसका आज चौथा दिन है। बट ये कैंप में क्या हुआ, कोविड सिचुएशन के बाद ये पहले कैंप है बीएसजी का। कैसे रहा ये कैंप, चलिए देखते हैं कि कैसा रहा ये कैंप। विशेष प्रार्थना है आप लोगों से, प्लीज हम लोगों के बीच में आ गया है सर, आपका नाम? मैं गौरव शुक्ला। नमस्कार सभी साथियों को। मैं कनुप्रिया। नमस्कार सभी साथियों को। कैसा कैंप था ये, थोड़ा सा बताइए, डिस्क्राइब करिए। भारत स्काउट गाइड द्वारा कोरोना कोविड सम्मान, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें एडवेंचर कोविड अवेयरनेस कैंपेन फिट इंडिया के तहत ये कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों को आकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। हमने शुरुआत जो की, पहली बार हमने ये कोविड के बाद ये एक्सपेरिमेंटल कैंप हो रहा है और जैसे हम यहाँ पे आए इस कैंप के लिए तो बहुत उत्साहित थे हम कि इस कैंप में हमें क्या देखने को मिलेगा। और हमने पहले दिन यहाँ पे कैंपिंग के लिए हमने एडवेंचर प्लेसेस पे गए, एडवेंचर किया और हमने नुक्कड़ नाटक किए, गांव में जाके हाइकिंग की है और जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, टेंट वेंट, उनको वापस व्यवस्थित किया है और आज हम 3rd डे पे पहुँच गए हैं। तो आज हमारे कैंप का 4th डे और जो कि बहुत ही उत्साहित दिन है हम सब के लिए, हम सभी कोविड वॉरियर्स के लिए, जो भी भारत स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स हैं और जो कोविड टाइम में जिनने सर्विसेज दी हैं। ये फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल कैंप है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अब अलग हो चुका है कैंप को लेकर के। अब हमें यहाँ पे दूरी बना के रखना कैंप में, पहले हम लोग एक साथ खाना खा लेते थे, एक साथ बैठते थे, तो अब वो दूरी हम लोगों को कैसे रखनी है ये हमें मेंटेन करना सिखाया गया, हम लोगों को सिखाया, हम लोगों ने सिखाया और यही हमने यहाँ के आसपास के गांव में जाकर के एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में हमने नुक्कड़ नाटक के तहत हमने कुछ लोगों को हमने प्रेरित करा, घर घर जाकर के प्रेरित करा और अभी कुछ ही समय में हमारा ये कार्यक्रम शुरुआत होगा। इस कार्यक्रम में हम जो कोविड में जिन्होंने सेवा दी थी, जिन्होंने अच्छा कार्य किया था, जैसे कि मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, भोजन फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ये काम किया उनके लिए हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो इसलिए उन सभी को सम्मानित करने के लिए आज हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे जो सर हैं वो आने वाले हैं, तो अब देखते हैं। चलिए हमारे साथ हैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर। सर, आपको कैसे लगा इस कैंप में, थोड़ा सा बताइए, और ये कैंप कैसा था एक्चुअली ये भी बताइए। सर, ये कैंप था नहीं, ये कैंप है। इसका अभी कल तक जो है ड्यूरेशन है, ये 9 तारीख से चल रहा है और 13 तारीख तक चलेगा। और कोरोना काल में ये बिल्कुल अपने तरह का इकलौता और अनोखा कैंप है। इधर काफ़ी दिनों से कैंप वगैरह नहीं हो रहे थे, लेकिन जो कोरोना काल में लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, उसमें जो हमारे स्काउट गाइड के लोगों ने उनको हेल्प दिया है, कई तरह की मदद की है। कोरोना वॉरियर्स की रूप में जो विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं, उनको सम्मानित करने का ये अवसर है, जो आज का विशेष अवसर है, अवार्ड है 12 तारीख के लिए। और यह जो नेशनल एडवेंचर कम कोविड अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है, इसी के दौरान ये एक दिन का कार्यक्रम रखा गया है।
विशिष्ट रूप से अवार्ड के लिए। थैंक यू। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं इस कैंप का चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ मोहंती सर। सर, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ बताइए। ये जो पूरा कोविड-19 हुआ था विश्व में, इसको पूरा भारत स्काउट एंड गाइड का बहुत सारे लोग जो लड़के बहुत सारे मेहनत करके जो ये कोविड का साथ सरकार का साथ दिया, उनमें से जो लोग अच्छा काम किया उनको अवार्ड देने के लिए आज अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हम कर रहे हैं। इनका अभी 2 मिनट में शुरुआत होने वाला है। आप उसको ज़रूर देखिए और आपको लगेगा कि भारत स्काउट एंड गाइड ये दुनिया में कितना लोग को मदद किया। थैंक यू। तो अब दोस्तों, सभी प्यारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स और सभी एडल्ट लीडर मेरे साथियों, आज अब ये कैंप का जो मुख्य टाइम था वो स्टार्ट होने आ गया है, शुरुआत होने आ गई है। हमारे बीच में हमारे डायरेक्टर साहब आ चुके हैं और कुछ ही पल में इस आयोजन की शुरुआत होने वाली है। बस कुछ क्षण का इंतज़ार है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि सभी आएँ और हमारा इस कैंप में सभी लोग देखें इस आज के सेरेमनी को। और हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि भारत स्काउट गाइड के यूट्यूब चैनल BSG इंडिया को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तीन से ज़्यादा मिलते हैं। तो आइए मिलते हैं। हमारे ऐसे ही एक साथी आए हैं सीकर CEO स्काउट हैं श्री लाटा जी। सर आपको इस कैंप में आकर के और आज आप एक सम्मान समारोह में आए, आपको कैसा लग रहा है? और आप जब आपने ये कार्य किया तो आपने कभी सोचा था कि ऐसा भारत स्काउट गाइड से सम्मान मिलेगा? आज का ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। भारत स्काउट गाइड का जो नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा ये एक कोरोना जो वेरियंट्स हमारे स्काउट गाइड के जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, ग्रुप हैं और इंडिविजुअल है, उनमें पूरे राष्ट्र में से 70 लोगों का चयन किया गया। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। और कार्य करना हमारा कर्म और सेवा, हमारा धर्म और सेवा। लेकिन उसके साथ साथ नेशनल हेडक्वार्टर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, इसको समझा और पूरे राष्ट्र की जो रिपोर्ट्स आई हुई थी उसमें से टोकन रूप में जो अच्छा काम करने वाले ग्रुप हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट छांटे, 25 ग्रुप्स को अलग किया और 20 इंडिविजुअल अवार्ड्स यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और जिला सीकर का जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, मैं सभी साथियों की ओर से, स्काउट गाइड की ओर से बहुत बहुत आभार। इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या सेवा करी जो कि राष्ट्र हित में थी? वो कहें कि पशु पक्षियों से लेके मनुष्य तक जितने भी जिस प्रकार की जो करीब 17 तरह की सेवाएं हमने प्रदान की हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए, वन्य जीवों के लिए,
भोजन वितरण की बात हो, पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा करके 1700 किलोमीटर की मैंने स्वयं ने यात्रा करके और पूरे 2 माह तक हमारे जो वन्य जीव हैं, चाहे लोमड़ी हैं, चाहे बंदर हैं, चाहे मोर हैं, चाहे गाय है, चाहे और पशु पक्षी हैं, उनकी सेवा की, उनको चारा, उनको केले, फल, अनाज आदि व्यवस्था की। उसके साथ 2 माह तक लगातार जिला हेडक्वार्टर पर भोजन व्यवस्था का प्रबंध किया। जो 250 लोगों को प्रतिदिन खाना दोपहर का और चपाती के साथ, ऐसे नहीं पूरी खिलाई, चपाती के साथ बहुत आनंद के साथ उनको भोजन करवाया, उनकी मदद की। उसके साथ साथ में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अभियान चलाया, सैनिटाइज करने मतलब 52,000 जो है मास्क हमने बना करके स्काउट गाइड ने वितरण किए। और अर्जुन लाल जी शर्मा ने सबसे पहले राजस्थान में मास्क बनाना प्रारंभ किया था और वो मुहिम इस प्रकार की चली, पूरे राजस्थान में फैली और पूरे सीकर डिस्ट्रिक्ट में 52,000 से ज़्यादा ये मास्क बना कर वितरण किए हैं। उसके साथ सैनिटाइज़र छिड़काव का काम गाँव में हमने किया और सैनिटाइज़र के साथ साथ में साबुन और सैनिटाइजर वितरण का कार्य भी स्काउट गाइड ने पूरे जिले भर में किया। और यूँ कहूँ जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रांत में नहीं, पूरे भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और भारत स्काउट की जो पहचान है, सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, उसको सार्थक किया। तो साथियों, आपने सुना ये सीकर जिले, सीकर की, राजस्थान की एक सिर्फ जिले की कहानी। इसी प्रकार हमारे साथ साथ लगभग 70 लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं और इससे पहले जो 70 लोगों की सूची जारी की, इसमें ये भी तो बहुत कम है। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं अभी तक। लेकिन जिस प्रकार हमारा जो डाटा इकट्ठा हुआ, लगभग 60 लाख पूरे प्रदेश में मास्क बांटे गए। सिर्फ एक एक जिलों में 70 80 हज़ार लोगों को खाना खिलाया गया इस कोरोना महामारी लॉकडाउन के टाइम में। तो आइए हम चलते हैं ऐसे ही किसी साथी से बात करने, जो कि आपको इस बारे में बताएंगे, हमारे धनराज जी। तो धनराज जी, आपको क्या महसूस हो रहा है? आप तो एक टीम के मेंबर हैं इस कैंप की और इस कैंप की जान है। अब आपने ना इस कैंप को बनाने के लिए आपने, यश जी ने, जीत जी ने और भी काफ़ी लोगों ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत की। आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? सर, आज इस कैंप को ऑर्गेनाइज करके और इस टीम का मेंबर बन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से कैंप ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो अभी इस कैंप मेंबर्स में जो 70 लोग थे, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है। तो इसी प्रोग्राम के लिए अभी हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं वो प्रोग्राम्स के अंदर आए हैं सभी का हौसला अफजाई के लिए। तो अभी हम मिलते हैं डायरेक्टर साहब से। तो आइए, अब हमारे साथ श्री राजकुमार कौशिक जी, डायरेक्टर भारत स्काउट गाइड, आ चुके हैं, पधार चुके हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ना इस सम्मान समारोह में उनको सम्मान देना है आज वॉरियर्स को। तो सर, वेलकम यू। सर, कैसा हम लोगों को आशीर्वाद आज मिलेगा आपसे? सर, आपको क्या फील हो रहा है? या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया, मुझे मदद कर रहे हैं, कैंप ऑर्गेनाइज किया है और आप लोग अच्छे से कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मुझे फीडबैक मिला है और नंबर भी अच्छा है। गाइडलाइन के ऊपर करते हुए कैंप हो रहा है और सभी पार्टिसिपेंट भी खुश हैं। थैंक यू सर। जैसे थे आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी को नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम कोविड-19 महामारी में अपने साहस, सेवाओं को प्रदान किया उन वीरों
और हृदयों के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें आज हमारे बीच मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है और अन्य अतिथिगण का हम सभी एक साथ खड़े होंगे स्काउट गाइड परेड। वॉरियर्स विश्राम, सावधान, प्रार्थना शुरू। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चल बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। धन्यवाद सभी का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन इंचार्ज वेस्टर्न रीजन श्री सिद्धार्थ मोहन जी। धन्यवाद मैम। मंच पर हमारे साथ मंच पर आसीन माननीय निदेशक श्री राजकुमार कौशिक जी, आदरणीय ज्वाइंट डायरेक्टर स्काउट्स श्री अमर शेट्टी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आपने कोविड-19 की इस आपातकालीन स्थिति में भी अपने बहुमूल्य समय में से हम सभी प्रतिभागियों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। सर थैंक यू। क्लब्स को और हमारे आज के मुख्य अतिथि डायरेक्टर सर भारत स्काउट एंड गाइड्स और डिप्टी डायरेक्टर बॉय प्रोग्राम चेती सर का हम आज की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए स्वागत जो हम कर रहे हैं शब्दों के साथ साथ इन स्वरों के साथ भी आपके स्वागत के लिए उपस्थित हो रही हैं उत्तर प्रदेश की रेंजर्स। आगमन श्रीमान का जब हुआ है महफिल में, आगमन श्रीमान का जब हुआ है महफिल में, बज रही सहनाइयाँ हम सबके दिल में, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे। आगमन श्रीमान का जब हुआ है महफिल में, आगमन श्रीमान का जब हुआ है महफिल में, बज रही सहनाइयाँ हम सबके दिल में, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि
अतिथि श्रीमान है नहीं कुछ पास मेरे जो आपको अर्पित करूं, है नहीं कुछ पास मेरे जो आपको अर्पित करूं, कुछ सुमनों की माला आपको अर्पित करूं, आपको अर्पित। तू मेरी कुटिया में आए, ऐसा बा मेरे भाग्य जगाए, ऐसा बा तार मेरे दिलों के जुड़ गए आपके दिल से, तार मेरे दिलों के जुड़ गए आपके दिल से। बज रही सहनाइयाँ हम सबके दिल में, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे। धन्यवाद। सब झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सब झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे उस तरफ रास्ता हो जाएगा, उस तरफ रास्ता हो जाएगा। और ये सब कुछ आप सभी ने इसको साबित किया है सभी के सामने। और मैं इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहती हूँ हरियाणा राजस्थान के रोवर रेंजर्स को, जो आप सभी के समक्ष अपना राजस्थानी नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं।
मैं यह लूंगी, मैं बोलूंगी कसक की लाग्यो, तो आप सभी बोलेंगे चुप्पो लाग्यो। कसक की लाग्यो, कसक की लाग्यो, कसक की लाग्यो। अगले कार्यक्रम को बुलाने से पहले आप सभी के लिए हम यही कहेंगे, यूं लगा मानो चंदन महकने लगा है। आप सभी कोविड वॉरियर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि। यूं लगा मानो चंदन महकने लगा है, यूं लगा मानो आलम चहकने लगा है, यूं लगा नेमतें सब मेहरबान है, यूं लगा मानो गुलकन खुलने लगा है। जो आप सभी के कदम यहाँ इस मुबारक कदम इस स्थल पर पड़े हैं, ये सारा वातावरण महकने और चहकने लगा है। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर। धन्यवाद मैम। और वो अक्षण जिसकी हम 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो हमारे बीच में। आज हम अपने कोविड वॉरियर्स का स्वागत करेंगे, एक टोकन देंगे, एप्रिसिएशन लेटर, और ये अपेक्षा और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रयास के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने 3 माह कार्य किया है, आगे भी समाज को इसी प्रकार दिशा निर्देश देते रहेंगे, जिनके बल पर आज चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी सरकारें इस भारत स्काउट एंड गाइड्स के नाम को इतना आदर से ले रहे हैं। ये अवार्ड होने के बाद भी हम सब उसी तत्परता के साथ कार्य करते रहेंगे। इस समारोह में उसका वितरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय के निदेशक श्रीमान राजकुमार कौशिक जी, वो आए और कृपया हमारे जितने कोविड वॉरियर्स हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमान राजकुमार कौशिक जी, निदेशक राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट एंड गाइड्स। और अब हम प्रथम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से जो पदाधिकारी आए हैं उनको आमंत्रित करेंगे, सीरियल में आएंगे और अपना अपना अवार्ड रिसीव करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ कृपया गौरव रिसीव के लिए चल रहे। नेक्स्ट रायपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़। कोरबा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़। किसी का भी सर्टिफिकेट यदि
किसी कारण से होता है तो चेंज कर लेंगे, मिल जाएगा। कोरबा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, नेक्स्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे या घाघरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हरियाणा, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हरियाणा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, फरीदाबाद आ गए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। भोपाल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जा हाँ भोपाल। आगरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। आगरा, आगरा हो गया था। आगरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। आगरा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान, झुंझुनू। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर फोटो मिल जाएगी भाई। नौती आगे से रखो, आगे आओ। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। सीकर, सीकर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हटा दो। तो क्लोज कर। सीकर के बाद श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। हनुमानगढ़, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। पीलीभीत, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।
वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाराणसी, व्यक्तिगत अवार्ड के लिए चलेंगे। साइना परवीन, रायपुर छत्तीसगढ़। कमला वर्मा, गलोड छत्तीसगढ़। सरोज बाला, फरीदाबाद। फोटो नहीं लेना। गीता देवी, पलवल, हरियाणा। रितिका सोलंकी, जोधपुर राजस्थान। निक्की कुमार जहांगीर, सिक्का राजस्थान। देवेंद्र वर्मा, नसीराबाद राजस्थान। अर्जुन लाल शर्मा, हरिशंकर जिनकर नियमित राजस्थान से। नागेंद्र बाला राठौर, जयपुर राजस्थान। हंसराज चौधरी, बूंदी राजस्थान। राजस्थान। सुभाष वारेक, नागौर राजस्थान। परवीन शर्मा, कोटा राजस्थान। गुंजन चौबे, मथुरा उत्तर प्रदेश। विश्वकर्मा प्रजापति, वाराणसी उत्तर प्रदेश। विश्वकर्मा प्रजापति, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ग्रुप बीडीएस कलोरा ग्रुप, रायपुर छत्तीसगढ़। स्वामी आत्मानंद, ओपन स्काउट रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
स्वामी आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद का निशान नंबर के पास नेक्स्ट निकाल दो, नीचे नंबर दे दो। राजधानी स्काउट ग्रुप ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झांसी की रानी ओपन ग्रुप फरीदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ओपन क्रू हरियाणा फरीदाबाद। बड़गांव ITI सुंदरगढ़ ओडिशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन लोअर क्रू राजस्थान। स्वामी विवेकानंद ओपन ग्रुप सादुलपुर चूरू राजस्थान। वेदांता गर्ल्स पीसी कॉलेज सिक्का राजस्थान। विराटनगर जयपुर राजस्थान। फतेहपुर से बावटी सीकर राजस्थान। नेताजी स्काउट ग्रुप ब्रह्मयूर सदर्न रेलवे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओपन ग्रुप कट्टापाड़ी सेंटर साउदर्न रेलवे। अंबेडकर पास और शहीद भगत सिंह लोअर क्रू कंबाइन आएंगे आगरा। BP स्काउट ग्रुप अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। भगत सिंह लोअर क्रू फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। मुझे स्काउट ग्रुप बलरामपुर उत्तर प्रदेश। स्काउट दल जैन स्काउट दल ओके। अगर सेंड करने पीसी कॉलेज वाराणसी।
टीचर बोल रहा नहीं कौन टीचर? गुंजन मैं बोल रहा हूँ ना, उसको मिल गया, मैं बात कर रहा हूँ, समझाओ। हाँ सर, सिंगनी रेंजर टीम आगरा। उसको लेने दीजिए, इसका नहीं जाओ, आपका हो गया ना, मम्मी को अलाउड कर दें। फोन बैठ जाओ। मध्य आवड़ा वेस्ट बंगाल। नेताजी स्काउट एंड गाइड ग्रुप साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल साउथ परगना। नेताजी स्काउट ग्रुप गाइड ग्रुप साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल। जैन स्काउट दल मथुरा उत्तर प्रदेश। और ये लास्ट था शहीद भगत सिंह रोवर टू, बीच में आए थे, इनका बैठे था सर्टिफिकेट आप ले लें। शहीद भगत सिंह स्काउट ग्रुप आगरा। जिनका सर्टिफिकेट किसी कारण से स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी फंक्शन के बाद ठीक मिल जाए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ ऊपर, स्काउट क्लैप्स गो। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। सैनिटाइज सभी कोविड वॉरियर्स के लिए पुनः हम स्पेशल क्लैप करेंगे। कराया सर सर से देख लीजिए 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। इसको 3 बार करेंगे। स्पेशल क्लैप्स को सैनिटाइजर उसको हटाओ यार। प्रेशर क्लैप्स को कुछ नहीं, वो इस तरह से था। चांद खुशबू के दिए साथ हम ले आए, चांद खुशबू के दिए साथ हम ले आए, शाह के कुल दामने सौगात में ले आए, दामने कुल सौगात में ले आए। आप सभी के लिए बहुत जो आपने हाथों में रखा है बहुत कम है, लेकिन हम सभी ने और आप सभी ने जो सेवाएं अमूल्य और अतुलनीय सेवाएं दी हैं, उनके आगे ये सब कुछ बहुत कम है। और जिनकी हम सेवाओं के लिए हम पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हम कोविड वॉरियर्स हैं, लेकिन उससे पहले हम स्काउट और गाइड हैं। तभी उसी की प्रेरणा लेते हुए हमने वो अदम्य साहस किया है। एक सैनिक जो सीमाओं पे लड़ते हैं वो योद्धा होते हैं, लेकिन इस महामारी में, इस नकारात्मक वातावरण में हम सभी ने एक अपना अमूल्य सहयोग अपने पूरे देश को प्रदान किया है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डिप्टी डायरेक्टर वाइस प्रोग्राम श्री अमर शेट्टी सर, आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को नमस्कार। आदरणीय निर्देशक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स श्री राजकुमार कौशिक सर,
असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ मोहंती जी, इस शिविर के संचालक श्री यशपाल जी, बिल्किस मैडम और सभी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कोविड वॉरियर्स और हमारे लिए आप भारत स्काउट एंड गाइड के हीरो। आज का दिन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जो हिस्ट्री है उसमें दर्ज हो रही है। आप लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है संस्था में और इस तरह का आयोजन प्रथम बार हम कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर फर्स्ट टाइम कोविड वॉरियर्स का रिकॉग्निशन सेरेमनी। हम सभी लोग जानते हैं पिछले मार्च 23 तारीख से पूरा देश लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन होने के साथ साथ हमारे जो बहादुर स्काउट गाइड रोवर रेंजर उन्होंने अपने जान को परवाह नहीं करते हुए अपने कम्युनिटी को सर्विस किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज यहाँ पर आप जिला स्तर से, ग्रुप स्तर से और इंडिविजुअली आप आए हैं। हम लोगों ने कभी किसी चीज को पाने के लिए हमने सर्विस नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सर्विस किया उसको भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने रिकॉग्नाइज किया। दिस इज ऑल वी वांट। मैंने यहाँ देखा, मैंने महसूस किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर्स आप लोग आए हैं और ये गर्व होती है कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर्स ही भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के रीढ़ की हड्डी है। डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता लानी है, डिस्ट्रिक्ट में स्काउटिंग को अगर आगे बढ़ाना है तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर का सबसे बड़ा दायित्व है। आप लोग की मोटिवेटर है और आज आप लोग स्वयं इस मंच पे आए, इसके लिए आप सभी को बधाई देते हैं, बधाई के पात्र हैं। और जितने भी हमारे युवा साथी जिन्होंने सभी ने पूरा हिंदुस्तान में हमारे बच्चों ने काम किया, हमारे लीडर्स ने काम किया, केवल भारत सरकार ने ही नहीं सराहा हमारे काम को। आपने देखा होगा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे तो हमारे माननीय मंत्री खेल मंत्रालय ने भारत स्काउट एंड गाइड्स के सर्विस को सराहना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्विस को। साथ साथ हमारे भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी भारत स्काउट एंड गाइड्स के सर्विस को सराहा है। आपको खुशी के बाद बताऊं, कल वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो ने एक नया पत्रिका निकाला, स्पेशल मैसेंजर्स ऑफ पीस स्पेशल बुलेटिन ऑन कोविड-19। आप सभी गर्व होंगे क्योंकि क्रेडिट आपको जाता है। पूरा 2 पेज का रिपोर्ट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का है और हम लोगों ने कितने सर्विस किया, पूरा डिटेल्स विश्व लेवल पे हमारी जो फोटो के साथ में 2 पेज की रिपोर्ट डाली है और उस रिपोर्ट को हम लोगों ने इस महीने की प्रकाशित होने वाली मंथली मैगजीन है और उसमें हम देंगे ताकि जितने भी हमारे स्काउट गाइड्स के बच्चे हैं सभी लोग इसको देखें और गर्व महसूस करें। इस कोविड पीरियड में आप लोग इतने दूर गतपुरी में आए, आपको मालूम है ये एक सम्मान आपको करना था और इस पीरियड में करना ही सबसे अच्छी बात है। इसके लिए राष्ट्रीय मुख्यालय ने इस शॉर्ट इवेंट का आयोजन किया। बड़े दिक्कत से आप लोग आए होंगे। साथ साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी इस इवेंट में आयोजन किया ताकि हम वापस जाके बता सकते हैं कि हम लोगों ने छोटे स्तर में 2 दिन गतपुरी में गुजारे हैं, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम लोग कम्युनिटी में इस मैसेज को दे सकते हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको
बिल्कुल इज्जत से सिंसियरली फॉलो करते हुए हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैं हमारे डायरेक्टर साहब को बधाई देता हूं कि आपने इस रिकॉग्निशन सेरेमनी को आयोजित करने की परमिशन दी। डेफिनेटली ये बड़ा चैलेंज था और हमारे जो यूथ ब्रिगेड है नेशनल हेडक्वार्टर्स में हमारे यशपाल हुड्डा, अजीत घोष, धनराज सैनी, इस इवेंट को हमने आयोजन करने के लिए यूथ ब्रिगेड को छोड़ दिया कि आप लोग करिए। आप लोग को एक्सपीरियंस होना है कि जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को किस हद तक हम पूरा कर सकते हैं और उस चैलेंजेस को लेके इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करें या रिकॉग्नाइज करें, और इन लोगों ने करके दिखाया। तो ये इन तीनों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस इवेंट के लिए सक्षम हुए और बड़े अच्छे से आयोजन किया। हम गतपुरी के पूरे स्टाफ को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस इवेंट करने के लिए पूरा जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए आप लोगों ने इस इवेंट को आयोजन किया। एक बार पूर्ण मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं इस ढंग से ही आने वाले दिनों में भी काम करते रहिए। अपने यूथ को हमेशा मोटिवेट कीजिए। ये संस्था युवा की संस्था है, हम लोग केवल उनके गाइडर हैं, गाइडेंस हम देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मोटिवेट कीजिए। और एक ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के युग है, आप लोग अच्छी अच्छी बातें पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो अच्छा लगता है। अगर मेरे से या किसी से आपसी मोट मटाव हो सकती है, ऐसे वर्दीधारी यूथ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज आप अपने दुख को सोशल मीडिया पे मत लाइएगा। आपके दुख इंडिविजुअली हम व्यक्त करेंगे, सुनेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर न लाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर हम लाते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाता है। सो आप सभी ऑर्गेनाइजेशन के सिपाही हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और इसी तरह आने वाले दिनों में भी आप लोगों को सम्मानित करने को मिले राष्ट्रीय मुख्यालय को, ये हमारी अपेक्षा है। और आपके जितने भी युवा शक्ति ने काम किया है अपने स्तर पे, उन सभी को हमारी ओर से बधाई। जो बच्चे यहाँ पर आ नहीं पाए होंगे उन सभी को भी राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से बधाई। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी स्पिरिट के साथ में आप लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय स्टॉपिंग। धन्यवाद सर। स्काउट गाइड क्लैप्स को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके शब्दों में हम बस यही चंद लाइनें में जोड़ना चाहूंगी। इस उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, इस उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, जो अपना ना हो उसे अपनाने की जिद करो, जो अपना ना हो उसे अपनाने की जिद करो। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं तो क्या हुआ, ये आप सभी के लिए। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं तो क्या हुआ, इसके साहिल पर घर बनाने की जिद करो, इसके साहिल पर घर बनाने की जिद करो। और वो काम आप सभी ने और हम सभी ने हासिल किया। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हरियाणा राज्य की रेंजर्स को, जो आप सभी के समक्ष हरियाणवी नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। Thank you.
हम मराठी में ये लगाएंगे मैं बोलूंगी कसा कसा वाटला आप सभी बोलेंगे छान छान वाटला कसा कसा वाटला मास्क लगा आवाज नहीं आ रही थोड़ा जोरदार आवाज कसा कसा वाटला बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा और आप सभी का भी जो आप इस उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो एक सूरज जो आज भारत स्काउट गाइड की जो पूरी इसमें चहक रहा है महक रहा है और रोशन प्रदान कर रहा है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है जो हम इस कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक साथ आ जाते हैं अपने सेवा कार्य को प्रदान करने के लिए। मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भारत स्काउट एंड गाइड्स के डायरेक्टर सर श्री कौशिक सर को आप सभी को अपना आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए सर। आप जो सभी यहाँ विराजमान है हमारे कोविड वॉरियर्स योद्धा आप में से कोई एक गाइड सेक्शन से या स्काउट सेक्शन से अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं वे यहाँ सादर आमंत्रित है जी। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान भारत स्काउट गाइड के निदेशक और उप निदेशक सर का मैं
उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जिला संस्था वाराणसी की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और विभिन्न राज्य और डिस्ट्रिक्ट एवं व्यक्तिगत लीडर के रूप में आए हुए सभी कोरोना योद्धा का मैं हृदय से नमन करता हूं। भारत देश में जो यह कोरोना काल चल रहा है, वास्तव में यह बहुत ही संकट और भयानक महामारी है। इससे बचने के लिए हमें सावधानी ही एकमात्र लक्षण है जिससे हम बच सकते हैं। हमारा एक यही कहना है आप सभी से, कोरोना से यदि लड़ना है तो सावधानी पूर्वक उससे डट करके सामना करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्रत्येक अपने से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उतना बनाएं, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इस नाटकारे आप सभी लोग अपने आप को बचाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं, उन्हें जागरूक करें। जय हिंद, जय सब। वो तो सबको मालूम है क्या करना है। आप यहाँ आए हो, आपको कैसा फील हो रहा है? सर, यहाँ आने पर हम लोग अभी कभी यहाँ पर आए हैं तो कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट के बाद एक मैडम पॉजिटिव पाई गई और हम सभी लोग काफ़ी उसमें एक डिस्टेंसिंग बन गई और मैडम को बार बार कहने के बावजूद भी मैडम जा नहीं रही थी और उसको देखते हुए भी हमारी जो टीम थी, हमारे जो सहयोगी थे, सभी लोग यहाँ रह करके उसका सामना किए और साथ में रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों ने काफी भरपूर पालन किया और लोगों के अंदर डर भी था सर कि कहीं ऐसा तो नहीं हमको भी हो जाए। कोरोना टेस्ट जब हो रहा था तो उसमें लोग कह रहे नहीं पहले आप कराइए, नहीं पहले आप कराइए। इस प्रकार से लोगों ने अपना कल कोरोना टेस्ट कराया, हम सभी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया और हम सब उतना दूर से यहाँ आए और फिर हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ जो ये सम्मान मिल रहा है, वास्तव में इससे हमें सीख लेना चाहिए और अपने जनपद में जा करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जय हिंद। धन्यवाद सर। क्लास को और आप सभी के समक्ष मैडम के अपने सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम स्काउट गाइड सदस्यों का हौसला बढ़ाया। आपको देख के हम लोगों को भी लगता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर आके हम लोगों का हौसला बढ़ाया आपने, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके इससे ही अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और जो भी कमियां हैं यहाँ पे हमने बहुत लोगों से कुछ सीखा है, वो जाके हम अपनी कमियों को दूर करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। क्लास को ऐसा किसी ने कहा है, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसको खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है, सफलता उन्हें हासिल होती है जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हमारे बीच जो भी नकारात्मक परिस्थिति थी, हमने उसको सकारात्मक सोच के साथ बदला है और आज उसी का ये नतीजा है कि जो हम यहाँ पर विराजमान हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान से सर है, आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, मैं शुरुआती उद्बोधन नहीं देते हुए बस सीधी अपनी बात पर आता हूँ। सर, हमने कोरोना के दौरान ड्यूटी करने के लिए हमारे स्थानीय स्तर पर, चूंकि मैं पर्वत सर नागौर से बिलोंग करता हूँ, मेरे आदर्श गुरु शैलेश जी परोड़ जिनसे आप परिचित हैं, तो हमने शैलेश जी के सर उनके तौर पर हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे प्रशासन से कि हमारी ड्यूटी लगाई जाए
हम भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, पर हमें कोई तवज्जो नहीं मिली। हमें उस समय लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलने पर लाठियां भांजी जा रही थी, तो हमें कोई परमिशन नहीं थी, हम घरों में कैद थे। लेकिन सर हमारे वहां ऐसा हुआ कि बाहर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ड्यूटी देने के लिए कुछ पुलिस कर्मी आए थे और उनमें से एक लेडीज कांस्टेबल पॉजिटिव आई थी। पूरा पुलिस थाना क्वारंटाइन हो गया। अब पुलिस के पास ड्यूटी करने के लिए लोग नहीं, होमगार्ड से वो काम चला रहे थे। उस दौरान उन्हें याद आया स्काउटिंग का। हमें निवेदन किया गया, मैं स्काउट मास्टर के तौर पर और साथ में मेरे साथ 6-7 रोवर थे, 2-4 बड़े स्काउट्स को हमने लिया और हमने वहां पर्पस सर के जितने भी सर्किल थे सर, रोज 10 घंटे की हमने वहां ड्यूटी ली। उस दौरान सबसे बहुत सारे वाकये होते गए। एक वाकया ऐसा मुझे याद आता है सर कि जब धीरे धीरे गाड़ियां आने जाना हुई शुरू और प्रवासी लोग आने लगे, रात को 11 बजे के आसपास सूरत से एक गाड़ी आई जिसमें एक महिला जिसके पास मुश्किल से 3 महीने का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, वो वहां उतरती है। उससे हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बात की कि आपको कहां जाना है, तो उसने कहा मेरा ससुराल 60 किलोमीटर दूर है और गाड़ी मुझे लेने के लिए आ रही है। उस समय सर 10:30 बज रहे रात के। जब पूछा कि गाड़ी कितनी बजे आएगी, 1:30 बजे आएगी, और 1:30 बजे उस चौराहे पर कोई नहीं रहता, वो सुनसान रहता है। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ सुनसान स्थिति है, आप कैसे रहेंगे, उसके आंसू आने लगे कि सर हम यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, कौन हमारी सेफ्टी की ध्यान रखेगा, हम गाड़ी कब आएगी, अकेली लेडीज हूँ कैसे करेंगे। हमने कहा आप घबराइए मत, आप जब तक हैं, हमारी ड्यूटी का टाइम ऑफ हो गया, सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई, जिनकी ड्यूटी है वो आएंगे, होमगार्ड वाले थे, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते, लेकिन आप जब तक यहाँ हैं हम यही रहेंगे। उनकी 1:30 बजे के आसपास गाड़ी आई, उनको बैठाया। वो लेडी जब रवाना होने लगी तो उसकी आंखों से आंसू थे और उसने दिल से जो दुआएं हमें दी, वो दुआएं कहीं ना कहीं हमारे मन में जाकर लगती है और हमें पता लगता है कि वास्तव में स्काउटिंग के रूप में हमने यदि ड्यूटी दी है, यदि स्काउटिंग को जिया है। सर कैंपिंग खूब सारी की है, समाज सेवा के काम बहुत सारे किए हैं, लेकिन अपने आप को झोंककर रिस्क के बल पर ये पहली बार अनुभव मिला कि कुछ ऐसा काम कर पाए। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैंने अभी तक 3 बार कोविड की जांच करवा ली खुद की, ड्यूटी दे रहा हूं तो इसलिए रिस्क फैक्टर भी रहता है। और सर 55 दिन कंटिन्यू 10-10 घंटे की ड्यूटी दी, 55 दिन घर में क्वारंटाइन रहा, छत पर कमरे में, घर वालों से कोई संपर्क नहीं था। और जब भी आदेश हो, रात को 2 बजे की शिफ्ट में भी हमने ड्यूटी की है। हमारे एक साथी है ध्रुवर देवाराम, जो गाड़ी ड्राइव करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब पुलिस वाले क्वारंटाइन हो गए तो कंटिन्यू 15 दिन तक पुलिस की जिप्सी उसने चलाई थी। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसपी तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब वहां विजिट के लिए आए थे तो उन्होंने भी माना कि वास्तव में स्काउटिंग वाले कुछ काम कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, और अपनों को विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जैसा हमने यहाँ बात रखी ऐसे ही कहेंगे, लोग जिस हालात में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हालात में मरने की दुआ करते हैं, और हम सभी उस हाल में लोगों को जीना सिखाया करते हैं, हम जीना सिखाया करते हैं। मैडम मैं और अब आप सभी के समक्ष डीओसी झुंझुनू सर आप सभी के समक्ष अपने विचार रख रहे हैं। श्रद्धेय आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, हिंदुस्तान के लाडले श्रद्धेय डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर और प्यारे प्यारे सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी का राजस्थान प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सबको विदित होगा कि राजस्थान का पहला केस कोरोना वॉरियर्स का झुंझुनू जिले से था और मैं उसी जिले से आया हूँ। 3 मार्च के दिन की बात है, लेकिन सरकार ने किसी कारण से उसको इस तरीके से रखा कि बहुत जोर शोर से उसको नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे रोगियों की संख्या बढ़ती गई सरकार भी सख्ते में आ गई। और 20 मार्च के दिन मेरा जन्मदिन आता है, मैं घर पे जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए जा ही रहा था कि कलेक्ट्रेट से फोन आया कि आज से आपके कंट्रोल रूम में ड्यूटी है और पूरे जिले को हैंडल करने की जिम्मेदारी आपके स्काउट गाइड की होगी। कलेक्टर साहब से मिला और मेरे घर में 10 लोगों को लगाया गया।
उसमें लेक्चरर्स भी थे, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर्स भी थे और साथ ही आपदा प्रबंधन के लोग भी थे। फिर मैंने सबको सजेशन दिया कि इसको सर रैंडमली कीजिएगा कि ऐसे 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगाएं और उस रूप से उसको लिया गया। उसके बाद में जिले में कोरोना वॉरियर्स कोरोना जो पॉजिटिव थे उनकी संख्या बढ़ती गई और सरकार अपना काम करती गई। हम लोग भी मास्क बनाने का काम करने लगे, जगह जगह मास्क वितरण करने लगे, पूरे जिलों में कर्फ्यू लग गया था। उसके बावजूद भी माननीय कलेक्टर साहब ने हमारे स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स को जो अच्छा कार्य कर रहे थे उनके मैंने पास जारी करवाए और पास जारी होने से हमारे रोवर रेंजर्स जो टीचर्स थे वो आते गए। उसके बाद में ऐसे ही क्योंकि पूरे दिन कलेक्ट्रेट में रहता हूँ कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के रूप में, मेरे मन में एक विचार आया। उससे पहले हमारे राजस्थान के चीफ कमिश्नर महोदय ने एक नीति ली थी कि आप लोग एक अभिनव प्रयोग करें, खाद्य सामग्री बांट रहे थे कि जरूरतमंद लोगों के लिए किचन शुरू करें। मैंने सर ग्रुप में एक मैसेज डाला और लगभग 10 दिन में 1,26,000 का चंदा हमारे खाते में जमा हो गया ओनली फॉर स्काउट गाइड की तरफ से। यानी हमें आम जन से कोई सहयोग नहीं लिया। उसमें कुक भी हम ही लोग, आटा हम लगा रहे हैं, आटा ला भी हम रहे हैं, सब्जी हम ला रहे हैं, काट के हम रहे हैं, बना भी रहे हैं। खुद के मानों से रोजाना हमने 150 लोगों को 41 दिन तक खाना खिलाया था। इसके अलावा 21,000 रुपये हमने सीएम रिलीफ में भी दिए, कुछ राशि उसमें से आपके थ्रू भी केंद्र सरकार के लिए भी भेजी गई। जिले के एक भी थाना क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं था जिसमें हमारे रोवर रेंजर्स ने सेवाएं नहीं दी हो। हर पुलिस स्टेशन के साथ में उनका सामंजस्य रहा और माननीय एसपी साहब ने 77 लोगों को स्काउट गाइड के 77 लोगों को कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा। इतना ही नहीं, उपखंड स्तर पे जो भी अगस्त क्रांति सप्ताह चला था, हर एसडीएम साहब ने वो अच्छा कार्य किया हमारे स्काउट गाइड्स ने। जो आपकी फीलिंग है वो बताइए, आपने जो काम किया है वो तो हमारे पास है। और सर फीलिंग की बात ये है कि ऐसे मौके खैर ऐसा जो ये महामारी देश में आई ऐसा वापस नहीं आए, लेकिन फिर भी हम कंधे से कंधे मिला के हर समय तैयार हैं। फीलिंग्स ये आई कि ऐसे मौके जब लोग घरों में दुबके हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे, झुंझुनू जिले का एक भी रोवर रेंजर या टीचर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और पूरे खुले आके मन से हम लोगों ने सहयोग किया। हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, लेकिन अपने आप की सेफ्टी भी हम पूरी रख रहे थे कि हम अपने आप को सेफ रखें। जब किचन से घर जाते थे उस समय भी पूरा अपने आप को घर में घुसने से पहले पूरा सैनिटाइजर करना, अपने उन कपड़ों को छोड़ के दूसरे पहनना। फीलिंग सर ये रही कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। और ऐसे मौके मैं सिरोही जिले में भी रहा हूँ, बाढ़ के समय हमने सर 6-6 फुट पानी में डाल रखे लोगों को नाव के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया था। तो सारांश से ही है कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत देश। धन्यवाद सर। ऐसा कहा जाता वरना के तारे दिन में नजर नहीं आते, जब काली रात होती है तो तब वो नव के तारे चमचमाते हैं। तो हम सभी उसी में से हैं जो हम कठिन परिस्थितियों में सभी के समक्ष एक रोशनी लेकर आए नव के तारों के समान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर सर आप सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी आदरणीय कोरोना योद्धा और योद्धाएं, ये रोवर रेंजर्स, यूनिट लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वास्तव में जैसे कि आप सब लोगों ने बोला, भारत गाइड्स ने ये पिछले 5 महीने के अंदर जो काम किया शायद 1950 से लेके आज तक वो काम भारत गाइड ने नहीं किया होगा, जो ये 5 महीने में आप लोगों ने करके दिखाया है। तो आप सब लोग उसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही नहीं है, नॉट ओनली एज ए कोरोना वॉरियर, केवल
एक कोरोना योद्धा के रूप में काम करना ही नहीं, इसके अलावा भारत गाइड्स के क्षेत्र में भी, स्काउटिंग गाइडिंग के क्षेत्र में भी भारत गाइड्स ने जो किया, पूरे विश्व में किसी भी कंट्री ने उतना काम नहीं कर पाया, उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितना कि भारत गाइड्स इंडिया ने किया है, और उसका क्रेडिट सब आप लोगों को जाता है। तो हमें बहुत ही खुशी थी एक्चुअली जब हमने प्रपोजल रखा कि जितना उन्हें जो भी लोग कोविड-19 के लिए काम किए हैं उन लोगों को जो है स्पेशली हम लोग जो है बुला के करना चाहिए। एंड इट वाज ए सो डिफिकल्ट जॉब, रियली आप सरप्राइज करेंगे कि 3 महीने तक 4 स्टाफ नशट क्वार्टर का सिर्फ यही ढूंढने में लगा रहा कि किसको सेलेक्ट करें और किसको ना करें। आप ऐसा नहीं सोचना है कि आपका काम सबसे बेहतरीन है, नो, आपसे बेहतरीन काम करने वाले भी बैठे हुए हैं जिन्होंने आपसे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं है, चाहे वो नहीं भेज पाए या उनकी डिस्ट्रिक्ट नहीं भेज पाई। और दूसरा क्या होता है, हर व्यक्ति एक अपने अपने काम में निपुण होता है। एक व्यक्ति काम करने में निपुण होता है लेकिन लेखनी में निपुण नहीं होता। एक लेखनी में भी निपुण होता है तो वो उसको किसको भेजना है उसमें निपुण नहीं होता, और भेजने में भी निपुण होता है तो रास्ते के अंदर 1-2 रुकावटें होती हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो, और ऐसा हुआ है। हमारी निगाहें, हमारे 4-5 स्टाफ केवल फेसबुक पे नजर रखे हुए थे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने फेसबुक से भी उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी भी मार्किंग हमने उसमें दिया, ताकि जो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अपनी फेसबुक पे वो बच्चे डाल रहे हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट उनको रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी हम रिकॉग्निशन देना है। तो इस तरह से जाके हम इतना ये शॉर्ट आउट कर पाए। लेकिन अभी भी इवन मैं पर्सनली जानता हूं, अभी तो एक सज्जन तो हमारे यहीं बीच में बैठे हुए हैं, एक हमारे डीओसी, जिन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना काम किया है कि शायद ही कोई ऐसा महीना हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको कहीं ना कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती हो। ऐसे भी हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि हम ही बेटर है, हमारे से बेटर कोई नहीं है। हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए आप लोग सब लोगों को बधाई, और जिनको नहीं मिली है मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनको नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उनका नाम भारत गाइड में हमेशा रहेगा, क्योंकि जो आपने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज भारत सरकार भी मानती है कि स्काउट से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। इवन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे लिस्ट मांग रही है, यूथ अफेयर्स तो मांग ही रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री वो हमारे यूथ की डिटेल्स मांग रही है कि हमें बताइए कौन लोग काम कर सकते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, वो हमारे को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री ने पूरे ऑल ओवर इंडिया इंस्ट्रक्शन दिया 15 अगस्त पे स्काउट गाइड हर हालत में परेड में होने चाहिए। ये पहला मौका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकॉग्निशन हमको दी है, और ये कारण कौन है? आप लोग। नेशनल क्वार्टर उसका कारण नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है, और आपका श्रेय हम ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आपका श्रेय नहीं लेंगे, हम डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली श्रेय मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने भी, कई लोगों ने आपके ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं उनके यूनिट लेवल ने काम किया होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को उसका श्रेय जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने उनको गाइडेंस दिया, ये सब दिया। तो
डियर लीडर्स, इतना आसान नहीं था कोविड-19 में काम करना, इसीलिए राष्ट्रीय मुख्यालय ने ये निर्णय लिया कि पहले हम सर्विस में कूदेंगे। और आपको जान के कुछ लोग जानते भी होंगे, दिल्ली के अंदर हमने 13 शेल्टर होम जो माइग्रेंट लेबर पे थे उनको अडॉप्ट किया और नेशनल क्वार्टर के पियोन से लेके डायरेक्टर तक सबने वहां पर इस प्रकार से सर्विस दी जैसे कि एक रोड रेंजर्स सर्विस देते हैं पूरे 3 महीना। और वो सर्विस का नतीजा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी भारत गाइड दिल्ली को अपनी सर्विस टीम में इंक्लूड किया। और आज दिल्ली पुलिस में जाके आप पूछिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तो वो बोलेंगे सबसे पहले यदि उनको कोई चाहिए तो भारत गाइड चाहिए। जैसे कि पर्वत सर से आए हुए हमारे लीडर ने बताया, मुझे भी उसकी सूचना थी। और वास्तव में ऐसे बहुत एरिया हैं हमारे जहाँ पे कोई भी काम करने पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सबसे पहले जो याद आता है वो आता है, अरे भाई वो डीओसी को बुलाओ ना, वहां के फलाने को बुलाओ या ठिकाने को बुलाइए, उनको बुलाइए। इवन झंडा फहराने के लिए भी हम ही याद आते हैं, बाकी तो बात छोड़ दी। तो ये सब आपकी वजह से है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से यूथ को आगे बढ़ाते रहेंगे और सर्विस के क्षेत्र में खुद और अपने युवाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा, जहां तक ये कोरोना की बात है, डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि बीमारी खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रही है और हम सबको इसी के साथ जीना है आगे आने वाले टाइम में। भले ही वैक्सीन बन जाए, जैसे कोलरा है, डेंगू है, कल के आने वाले टाइम में कोरोना भी होगा, लेकिन हमें केवल अपनी जो सावधानियां बरतनी है, जैसे कि आप लोगों ने लोगों को सिखाया है, उसी प्रकार से हमको चलना है। और सवाल आया कि हमको स्काउटिंग गाइडिंग कैसे आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि भारत गाइड ने सबसे पहले रिओरिएंटेशन कोर्स फॉर ट्रेनर्स शुरू किया। जो ट्रेनर्स हैं हमारे, उनका जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो ऑनलाइन शुरू हो गया। हम ऑनलाइन करने के लिए आ रहे हैं ताकि हमारे जो ट्रेनर्स हैं या यूनिट लीडर्स हैं वो अपने प्रोग्रेस से ना रुक पाए। अब आ जाते हैं बच्चों की बात। प्रवेश से लेकर राज्य पुरस्कार तक अभी स्काउट गाइड का वेबसाइट तैयार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद नवंबर में हम उस वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे, जिसमें स्टेट को ही राइट होगा। वेबसाइट हमारा है, हर स्टेट को अपना वेबसाइट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चा जब जाएगा अपनी स्टेट चुनेगा तो उसका पूरा डाटा उस स्टेट को ही सबमिट होगा और वो स्टेट ही डिसाइड करेगी कि वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन जो है बच्चे वो अपनी ट्रेनिंग भी ले पाएंगे और साथ साथ अपनी टेस्टिंग भी दे पाएंगे। उसके लिए उसको घर घर या हर एग्जामिनर के पास, इंडिविजुअल एग्जामिनर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हमारा प्लान है और आशा है हमारे सभी प्रोफेशनल और आईटी टीम जो दिन रात इस काम में मेहनत कर रही है वो इसमें सफल होगी। तो एक बार फिर मैं आप सबका, आपके जिला अधिकारियों का, आपके राज्य के अधिकारियों का, आपके अपने ग्रुप के जो भी अधिकारीगण हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और साथ में आपके परिवार मेंबर्स का खास तौर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यदि वो आपको परमिट नहीं करते थे तो डेफिनेटली आप भी ये सर्विस नहीं कर पाते थे। तो मेरी तरफ से अपने परिवार के सदस्यों को भी भारत गाइड की तरफ से धन्यवाद दीजिएगा कि आप लोगों ने जो महान कार्य किया है वो महान भारत गाइड की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। और मेरी तरफ से अपने उन साथियों को भी जिनका यहाँ पर रिकॉग्निशन के लिए नाम रिकमेंड नहीं हुआ, उनको भी आप हमारी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा कि उन्होंने सर्विस दी है और डेफिनेटली जिनकी भी रिपोर्ट हमारे पास आई है उनका सर्टिफिकेट हम जरूर देंगे। नाउ द टर्न, मैंने बोला यहाँ पर भी एक मौजूद है, तो मैं कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा खड़े हो गए एक बार माफ। आपका इतना काम होता है समय
इसकी कोई मिसाल नहीं है। यदि आप फेसबुक पे भी देखेंगे बराबर, ठीक है, और मैं फेसबुक को इतना सच नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे जैसे लोग 2-2 साल पुरानी फोटो डाल देते हैं नई दिखाने के लिए, तो ऐसा लोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काम होता है, यूपी के अंदर बस्ती हो, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, पीलीभीत ने तो अभी गिनीज बुक में अपना नाम लिखवा दिया भारत में एक का। पीलीभीत से कौन है? डिस्ट्रिक्ट चीफ आया ना शायद, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट निकल गए शायद, उनका ट्रेन है और निकल गए। आपको मालूम होगा कि फ्लैग बनाने के लिए हमारे स्काउट गाइड ने कितना 10,000 20,000 बच्चों ने एक साथ बैठ के 2 मिनट के अंदर नेशनल फ्लैग बना के गिनीज बुक में अपना नाम कर दिया। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो डांस है हमारा, उस डांस में कौन सा डांस है मैडम वो? हाँ, कर्मा डांस, उसके अंदर गिनीज बुक में अपना नाम जो है वो लिखवा दिया। तो ऐसे काम हमारे बच्चे करते हैं जिसकी वजह से भारत गेट का नाम हो रहा है। तो एक बार फिर आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दिल से। चीफ नेशनल कमिश्नर डॉक्टर खंडेलवाल जी की तरफ से, जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए, एक्चुअली ये अवार्ड सेरेमनी उन्हीं को करनी थी, लेकिन किसी कारणवश अपने कार्यालय में बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाए और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि आप ही जाइए वहाँ पे मेरे बिहाफ पे, ताकि सभी पंजाबी और जो व्यवहार है उनको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से हम जो भी अच्छा काम करेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, तो उसका रिकॉग्निशन डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। तो कभी भी उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं करना है, कभी पीछे नहीं हटना है क्योंकि मेरे पास कल परसों में कम से कम नहीं तो 30 से 40 फोन आ गया, सर हमने इतना बढ़िया काम किया, हमने इतना किया, हमारा नहीं आया। तो इससे लक, आपका लक अच्छा था, आपका नाम आ गया, उनका लक अच्छा नहीं था, उनका नहीं आया। हो सकता है उस ऊपरी शक्ति ने उनके लिए कुछ और सोच के रखा हो, जिसके लिए तो जो हमारे भाग्य से वो कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती है, ये हमारे हिंदी में एक कहावत है, वो बात है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर बधाई राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से, हमारे चीफ नेशनल कमिश्नर की तरफ से, और आशा करता हूँ कि आपका सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। और एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा YouTube चैनल जो है भारत गाइड्स का, आप उस पर जाके हमारे प्रोग्राम को देखिए, ताकि नई नई नॉलेज जो हम उसमें डाल रहे हैं उससे आप अपडेट हो, और उससे अपडेट होके आप आगे अपने युवाओं को भी आप अच्छी गाइडेंस दे सके। और मैं एक बार फिर नॉट एंड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। स्काउट गाइड लेट्स गो। ऐसा कहा जाता है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया को बदलते जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी हमारे बीच राजस्थान स्टेट से और अधिकारी जो जिनका नाम चुना गया था वो यहाँ अभी अभी उपस्थित हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डायरेक्टर सर से कि वे उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान जी। बड़ी खुशी की बात है, इनका सूचना थी, रास्ते में थे, गाड़ी खराब होने कारण थोड़ा लेट हो आइए। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान होंगे सर। नागौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन राजस्थान।
आप सभी के लिए स्काउट गाइड्स गो। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ मोहंती सर को वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मैडम। मैं वोट ऑफ थैंक्स देने का पहले सभी से रिक्वेस्ट है, आप जिस सेंटर में है वो है नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स। फिट इंडिया मूवमेंट जो पहले शुरू हुआ था उसके तहत हम लोग 2018 में यहाँ एडवेंचर इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इंडिविजुअल ग्रुप से रिक्वेस्ट है, आपको ये प्रांगण कैसे लगा अपने आप को उससे पूछ के उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका लोकल, आपका ग्रुप में से कुछ लोग यहाँ एडवेंचर के लिए भेजेंगे, ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। थैंक यू, आप इधर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा जो प्रोफेशनल हेड डायरेक्टर साहब राजकुमार कौशिक जी, उन्होंने बड़ा बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के हमारे बीच में आए और आप लोग को ये अवार्ड देने का कष्ट किए। मैं धन्यवाद देता हूँ डेप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर अमर बी छेत्री जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी चार्ज उनका पास है, उन्होंने भी बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ये कोरोना काल में ट्रेन नहीं चलते हुए, बस प्रॉपर नहीं चलते हुए, बहुत सारे लोग मैं देखा अपना खुद का व्हीकल लेके यहाँ आए। ये आपका प्यार और आप सभी को धन्यवाद है जो आपने इतना दूर से आपका अवार्ड रिसीव करने आए। और धन्यवाद है जो बच्चे कल तक एक कैंप में हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए, चाहे आपका रहने के लिए हो, चाहे आपका साथ दूसरा कुछ कारण सैनिटरी जिस करने का काम हो, उन्होंने मदद किया। जो रोबोट हमारे 71 लोग थे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सभी स्टाफ मेंबर जो भारत स्काउट एंड गाइड का जो स्टेट हेडक्वार्टर से लोग आए हमको मदद करने के लिए, नॉर्दर्न रेलवे, मध्य प्रदेश और दिल्ली स्टेट से जो स्टाफ मेंबर आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ जो लोग हम लोग मना करने का बाद भी कुछ लोग साथ में उनका जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को लेकर आए, उनको भी धन्यवाद। कम से कम उन्होंने अपना लोग को यहाँ तक पहुंचाने के लिए साथ दिए। थैंक यू वन एंड ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आप सभी का पुनः जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने अपना सहयोग दिया, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सॉरी आई एम इंटरफेयरिंग। अभी हमारे एक साथी ने यूपी से हमें बोला था कि कोरोना का टेस्ट हुआ था, एक पॉजिटिव मिला। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो गलत है। नंबर एक बात, वो पॉजिटिव नहीं है, उनको सस्पेक्टेड किया गया था क्योंकि ये जो टेस्ट था ये रैंडम चेकिंग है, ठीक है, इट इज नॉट द एक्यूरेट चेकिंग। तो अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा जब तक हम उसको नहीं बोल सकते। यदि वो पॉजिटिव होते तो आज आप लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते, आप लोगों का प्रोग्राम दिल्ली में नेशनल हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया होता। तो इसलिए पहली बात तो अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए कि यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी भी दिल्ली जाके और अपना फिर उन्होंने दोबारा से कोरोना चेक करवाया है और अभी भी उसकी रिपोर्ट अभी कल आएगी। तो दोनों रिपोर्ट जब करेक्ट होगा तभी उनको डिक्लेरेशन होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन भगवान ना करे, अभी तक हमें यही उम्मीद है कि 99% जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है शी नेगेटिव, तो इसे टेंशन लेने का जरूरत आपको नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद सर। वॉरियर्स विश्राम, सावधान, राष्ट्र का शुभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए कब जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की बोले कृष्ण आप लोग वही खड़े हो जाइए, वही खड़े हो जाइए। भाई इधर और